morning class and welcome back once again in our online classes. And today's topic is tense, and tense first parts: present, indefinite, या फिर इसको सिंपल भी कहते हैं, सिंपल टेंस। ठीक है, टेंस। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले मैं इसको हिंदी में एक बार इसकी आईडी बता दे रहा हूँ। हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते होता है। इस काल के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे और दूसरी बात, इसमें अनिश्चितता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अनिश्चितता। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो इसमें अनिश्चितताएं भी पाई जाती हैं। वो आप सुन लीजिए, लिखाना नहीं उसको। तो अब हम बात करते हैं इसके रूल की बात करते हैं। सबसे पहले आईडी हमको पता चल गई, तो हम रूल लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट होता है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड मतलब B1 यूज होता है। कौन सा? B1 इज यूज्ड। शॉर्ट में करें तो B1 इज यूज्ड। अब विद सिंगुलर नंबर बी, विद सिंगुलर नंबर एस और ES इज यूज्ड। एस या ES भी इसमें उड़ता है। ये सारे के सारे जो भी हमारे रूल हैं, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए हैं। किसके लिए हैं? अफर्मेटिव के लिए हैं। क्योंकि 4 पार्ट होते हैं इनके, 3 पार्ट इसके होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने पार्ट होंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। 3 पार्ट होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट हमारा जो अफर्मेटिव है उसके लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर एस और ES इज यूज्ड। एस और ES यूज्ड। प्लूरल के साथ नहीं लगना, सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ में। एंड विद प्लूरल ओनली B1 इज यूज्ड। क्या है? केवल B1 यूज होगा। क्या होगा? B1 इज यूज, केवल B1 यूज होगा। ठीक है, किसके साथ में? हमारे प्लूरल के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसका फार्मूला जब लिखेंगे, ठीक है, वर्ड ऑर्डर लिखेंगे, तो वर्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम कट्स द ट्री। तो राम पेड़ काटता है। राम कट्स द ट्री। राम क्या करता है? पेड़ काटता है। तो कट मीन्स होता है काटना। कट मीन्स क्या होता है? काटना कहते हैं कट। क्या कहते हैं? कट। तो ये B1 है, कट मैंने इसका लिखा। लेकिन राम क्या है? एक सिंगुलर है, इसीलिए मैं इसके साथ क्या लगा दिया? एस या ES। रूल के मुताबिक यहाँ पर एस या ES लगा दिया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? ये कट्स हो गया। राम कट्स द ट्री। ऐसे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ लिख दूँ ऐसे, यू रीड माई बुक। तुम मेरी किताब पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो, कौन पढ़ता है? यू रीड माई बुक। तो मैंने कहा था कि सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ में केवल B1 का यूज होगा, तो रीड का यूज होगा। अगर यहीं पे मैं लिखूं ही रीड
माई बुक, वह मेरी किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं एस नहीं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ही रीड्स माई बुक, क्या लिखा है, सिंगुलर के साथ में हमें एस या यस लगाना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, हमारा फार्मूला यहाँ पर क्लियर हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर एस और एस इज यूज्ड, विद प्लूरल ओनली बी वन इज यूज्ड, एंड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट बी की फर्स्ट फॉर्म एंड एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा वर्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब ता तीते पाए जाते मैंने लिखाए थे, वो मैं अभी जब सेंटेंस कराऊंगा इसमें कुछ उसके, तब मैं आपको बताता हूँ। ये आप अपना इसके फार्मूलेज वर्ड ऑर्डर वगैरह लिखते जाएं, रूल वगैरह, उसको आप वीडियो को बार बार रिवाइज करके। चलिए अब हम नेगेटिव का इसका देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में सबसे फर्स्ट क्या होता है, डू और डज नॉट इज यूज्ड। क्या होता है, डू नॉट यूज होता है या फिर डज नॉट यूज होते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट में होता है बी वन इज यूज्ड। थर्ड, एस और एस इज नॉट यूज्ड, एस और एस इज नॉट यूज, एस और एस का यूज यहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है, इतना हो गया आपको। अब इसके अंदर इसका वर्ड ऑर्डर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से स्टॉप। चलिए एग्जाम्पल अब हम देख लेते हैं। जैसे राम डज नॉट ब्रिंग हिज बैग, राम अपना बैग नहीं लाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डज आएगा। क्या आएगा, राम डज नॉट ब्रिंग हिज बैग। राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसीलिए इसके साथ डज लगेगा, क्योंकि वहां पर ऐसे इस, चलो यहाँ बता दो, डू किसके साथ लगेगा, डू लगेगा प्लूरल के साथ में, किसी के साथ, किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ में। डज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर के साथ में लगेगा डज। ठीक है, किसके साथ में लगेगा, सिंगुलर के साथ में लगेगा डज एंड प्लूरल के साथ में लगेगा डू। तो यहाँ पर सिंगुलर क्या है, राम सिंगुलर है, राम डज नॉट ब्रिंग हिज बैग। अगर हम प्लूरल लिखें तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट रीड द स्टोरी, दे डू नॉट रीड द स्टोरी, वे कहानी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लगाया, दे डू नॉट, फर्स्ट फॉर्म लगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा, एस या यस नहीं लगेगा, हमारा एस या यस डू और डज में जुड़ गया है। ठीक है, तो राम डज नॉट ब्रिंग हिज बैग, दे डू नॉट रीड द स्टोरी। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट हो गया। ध्यान रहे कि आई, बी एंड यू, इनको हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है। कैसा किया जाता है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है। प्लूरल कंसीडर किया जाएगा तो ये नहीं कि आई लिखा तो मैंने वहां पर लिख दिया आई डज नॉट, आई डज नॉट नहीं आएगा, आई के साथ में हमेशा क्या आएगा, इन तीनों के साथ में हमेशा क्या आएगा, डू आएगा, डू नॉट। ठीक है, इज दैट क्लियर, इसके साथ में क्या आएगा, डू नॉट। चलिए अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें डू और डज आर यूज्ड इन दी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरू में क्या होता है, डू और डज लगे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, बी वन इज यूज्ड। थर्ड, क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। तो लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है लगा। ठीक है, डू डज होते हैं,
ठीक है। तो अब जब एक इसका रूल और भी है, व्हेन कहता है व्हेन क्वेश्चन मार्क, व्हेन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बर्ड सॉरी क्वेश्चन वर्ड्स आर गिवन in the sentence then the sentence start with the given question bird with the question bird, and after that we use do और does। ठीक है। क्या होता है, वैसे तो हमारे डू और डज आर यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में वैसे डू और डज यूज होंगे, लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन वर्ड दिया हो, क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH वर्ड हमारे, कौन कौन से, व्हाट, ठीक है, व्हेन, ठीक है, वेयर, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये अगर दिए होंगे तो आप क्या करेंगे, उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, एंड जस्ट आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, डू और डज का यूज करेंगे। ठीक है, हो गया। तो इसका हमारा वर्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा, इसका वर्ड ऑर्डर बनेगा हमारा, बनेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से इसका दूसरा फार्मूला बनेगा। चलिए देखते हैं, इसको मैं आपको पहला ऐसे मैंने लिखा, डू यू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस, do you attend your online classes। second one, why does he attend his online classes। पहला मैंने लिखा डू यू, तो यहाँ पे देखिए हम अपने फार्मूला के साथ, डू या डज सिंगुलर है, प्लूरल है तो डू आ गया, डू यू सब्जेक्ट आ गया यू, अटेंड हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, योर ऑनलाइन क्लास हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, तो डू यू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस। व्हाई डज ही अटेंड हिज ऑनलाइन क्लासेस, तो जब यहाँ पर हमारा आगे क्यों भाई अपनी ऑनलाइन क्लासेस क्यों अटेंड करता है, तो यहाँ पर हमने क्या लग दिया, वाई लगा दिया, इसीलिए सबसे पहले हमारा क्यों आ गया वाई, फिर हमारा क्वेश्चन वर्ड हमारा डू या डज आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड फिर हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के फार्मूलेज एंड रूल्स के बारे में पढ़ा। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंस जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह अपनी माताजी के साथ बाजार जाता है, तो वह अपनी माताजी के साथ बाजार जाता है, तो मतलब क्या होगा, ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। किसके बारे में बातें कर रहे हैं, वह के बारे में, तो वह हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस के लास्ट में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में, और लास्ट में दी होगी हमारी वर्ब, तो हमारा दूसरी वर्ब यहाँ का जाना हमारा क्या है, वर्ब, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ही गो। अब यहाँ पर जब सिंगुलर होता है तो ऐसे ही एस लगाएंगे, यहाँ पे क्योंकि बॉबल दिया हुआ है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यस, तो ही गोज टू, कहाँ गया, मार्केट, कहाँ जा रहा है, ही गोज टू मार्केट, मार्केट गया, फिर किसके साथ जा रहा है, माताजी के साथ, विद, अपनी माताजी के साथ जा रहा है, तो विद हिज मदर। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैं रोज
सुबह टहलने जाता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं सब्जेक्ट पहले उठाऊंगा, हमारा हो गया आई सब्जेक्ट, उसके बाद मैं लास्ट में जाऊंगा और देखूंगा वर्ब क्या है। लास्ट में वर्ब दी होगी तो आई जाता हूँ, आई गो। अब यहाँ पर आई सिंगुलर नहीं है, मैं बता चुका हूँ आई क्या प्लूरल मानेंगे क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो आई के साथ हम क्या लगेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऐसे यस नहीं लगाएंगे। आई गो टू, पीछे से इधर आए क्या करने आते हैं, टहलने आते हैं, तो क्या ये यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब होगी जो मैंने आपको पढ़ाया था, आई गो टू वॉक, क्योंकि यहाँ पर टू वॉक टू लगा हुआ है इससे पहले, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ये हमारी दूसरी इन्फिनेटिव वर्ब है। तो आई गो टू वॉक, कहाँ कब जाता हूँ, सुबह। कब जाता हूँ, सुबह। लेकिन कब सुबह, रोज, रोज सुबह, तो डेली इन दी मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले हमेशा हम दा लगाएंगे, ठीक है, मॉर्निंग से पहले हमेशा हम दा लगाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने सेंटेंस दो समझे। चलिए नेक्स्ट दो सेंटेंस और देख लेते हैं। वह अपना कार्य नहीं करता है, तो वह अपना कार्य नहीं करता है, तो ही, इसके पास में डू या डज, तो ही डज नॉट, नहीं करता है। अब करता ये लिखा है तो हमारा क्या होगा, डज नॉट, वर्ब आएगी, फिर वर्ब हमारा करना, तो क्या डज नॉट डू अपना कार्य, तो हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं करता है, तो ही डज नॉट डू हिज वर्क, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे किया। नेक्स्ट देखते हैं हम देखते हैं सीता किताब में, सीता सोहन के साथ, सोहन के साथ क्रिकेट नहीं खेलती है। देखिए मैंने आपको बताया था इन सेंटेंस के लास्ट में तातीते आता है, तो देखिए तातीते आ रहा है। तो इस प्रकार सीता सोहन के साथ क्रिकेट नहीं खेलती है, तो क्या हो जाएगा, सीता हमारी सब्जेक्ट है, सीता डज नॉट, पहले तो सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा हमारा डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट। नेगेटिव में बताया था डज नॉट या डू नॉट, तो सिंगुलर के साथ में डज नॉट। अब हमारा वर्ब है प्ले, खेलना, तो डज नॉट प्ले, किसके क्या नहीं खेलती है, क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। मैंने बताया था कि गेम से पहले दा नहीं लगता है, CRICKT क्रिकेट, एंड फिर हमारा किसके साथ नहीं खेलती है, विद। अब ये प्रॉपर नाउन है, इसके साथ में भी हम दा नहीं लगाएंगे, विद सोहन। ध्यान रहे प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से बनते हैं। किससे लिखे जाते हैं प्रॉपर नाउन, हमेशा कैपिटल लेटर, जैसे सोहन, सीता, ठीक है, राम, इस प्रकार से ये सब क्या है कि हमारे हमेशा कैपिटल। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस कुछ हमने देखे। चलिए इंट्रोगेटिव के भी देख लेंगे कुछ सेंटेंस, फिर आपको सही से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या बंदर नदी में छलांग लगाता है, तो क्या बंदर, तो डज, एक ही बंदर है, तो डज द मंकी छलांग लगाना को क्या कहते हैं, जंप, क्या कहते हैं, जंप। जंप कहाँ लगाता है, रिवर में, इन दी रिवर। देखिए चीजों को कनेक्ट करके हम करेंगे तब टेंस समझ में आएगा, कनेक्ट नहीं करेंगे तो नहीं। जैसे मैं, क्या बंदर छलांग लगाता, कहाँ लगाता, नदी में, दर्द द मंकी जंप इन दी रिवर। नेक्स्ट जैसे हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड वाला, जैसे मैंने कहा कि राम तुम्हारे घर पर रोज क्या करता है, तो राम है, क्यों, मतलब क्या करता है, तो हमारा हमने क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा व्हाट, फिर सिंगुलर है तो आ जाएगा डज, व्हाट डज। अब हमारा सब्जेक्ट है राम, तो व्हाट डज राम करता है, क्या, डू क्या करता है, डेली, तुम्हारा डू एट होम डेली, तो क्या है, डू डेली एट योर होम, तुम्हारे घर पर रोज क्या करता है, तो क्या हो गया, व्हाट डज राम डू डेली एट योर होम, तुम्हारे घर पर राम रोज क्या करता है। जैसे मैं कहूं कि तुम अपने
मित्र के साथ कब पढ़ते हो, कब पढ़ते हो। तो तुम कब पढ़ते हो, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, कब। तो हम इसी को कब को क्या कहते हैं, व्हेन। तो व्हेन डू है क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम डज लगाते हैं, यहाँ प्लूरल है तो क्या व्हेन डू यू। अब हमारी वर्ब है पढ़ना, पढ़ना आप कहते हैं रीड, तो क्या हो गया व्हेन डू यू रीड, किसके साथ, अपने मित्र के साथ, विद योर फ्रेंड। ठीक है, ओके क्लास। इस प्रकार से हमने कुछ सेंटेंस के बारे में पढ़ा और कुछ टेंस, इस पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे टेंस के बारे में डिस्कस किया। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टू कंसीडर एनी टेंस और सेंटेंस, देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।